मैंने अपनी पार्टी के असूल और सिद्धांतों को हमेशा सर्वोच्च रखा है, हमेशा प्राथमिकता दिया है। मैंने कुर्सी से कभी मोह नहीं रखा है। और आप लोगों को मालूम है उसके बाद कितनी दुख तकलीफें मुझे उठानी पड़ी। बहुत कुछ प्रचार किया बहुजन समाज को गुमराह करने के लिए, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों का मैं थैंक्स अदा करती हूँ कि आप लोग विरोधी पार्टियों के बहकावे में नहीं आए। हर मुश्किल की घड़ी में आप लोग मेरे साथ खड़े रहे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आप लोगों की गरीबी व बेरोजगारी को दूर करने के लिए, अर्थात आप लोगों की सभी समस्याओं को दूर करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीते जी ये कहा था, इस देश में जो खास तौर से जो दबे कुचले लोग थे, जिनको सदियों से मनुवादी व्यवस्था का शिकार बनाया गया, उनको भी कहा था। और इसी तरह जो अपर कास्ट में से गरीब और बेरोजगार लोग हैं, उनकी तरफ भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ये इशारा था। इस देश के अंदर सर्व समाज में से जो गरीब और बेरोजगार लोग हैं, ये लोग अपनी गरीबी और बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं, बशर्ते ये लोग केंद्र और देश के अन्य राज्यों में पॉलिटिकल पावर की मास्टर की अपने हाथों में ले लेते हैं। बीएसपी की विचारधारा एवं उद्देश्य और कार्यशैली से प्रभावित होकर तो फिर इस देश में कांग्रेस और बीजेपी दूसरी पार्टियां नजर नहीं आएंगी। इसलिए विरोधी पार्टियां जानबूझकर अपर कास्ट के बीएसपी में ना जुड़ जाए तो उनको एक सोची समझी राजनीतिक साजिश के तहत बीएसपी की विचारधारा एवं उद्देश्य के बारे में उनको गलत जानकारी देती है। ये आप लोगों की जिम्मेवारी होगी। पहले बहुजन समाज को तैयार करना होगा और जब बहुजन समाज तैयार हो जाए तो फिर आप लोगों को अपर कास्ट समाज के लोगों को भी तैयार करना होगा। उन्हें ये बताना होगा कि बीएसपी की विचारधारा एवं उद्देश्य किसी जाति एवं धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि बीएसपी की विचारधारा देश व सर्व समाज के हित में है। अर्थात बीएसपी तो इस देश में मनुवादी व्यवस्था के तहत जो गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था बनी है, इसको बदलकर हम लोग समता मूलक समाज व्यवस्था बनाना चाहते हैं, जिसमें सब